नमस्कार सभी को। आज हम बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे जो हमारी सेकंड पुस्तक है पंजाबी की, जिसमें अभी हमने लास्ट वीडियो में श्रद्धाराम फिलोरी के बारे में पढ़ा था। हम उसी चैप्टर के अभी बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि ऑप्शन टाइप पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे ताकि आपको सारे क्वेश्चन एक ही जगह मिल जाए, आपको 3-4 पेज छोड़ के फिर ऑप्शन वाले ना पढ़ने पड़े। एक ही वीडियो में आपको सारे ऑप्शन वाले पढ़ने को मिल जाएंगे। गद दर्पण पुस्तक विच श्रद्धाराम फिलोरी दी किहड़ी रचना शामिल है? पंजाबी बातचीत। ठीक है, सीधा ना अगर आप ना ऑप्शन वाले में ना ज़्यादातर जैसे आप ऑप्शन पढ़ते हो वतन दा प्यार, भेड़ चाल, घर विच ही गुरियाई, पंजाबी बातचीत, ऐसे मत पढ़ा करो, सीधा आंसर याद किया करो। फिर जिस टाइम आपके पास पेपर में ऑप्शंस आते हैं तब तो आपको पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन अभी अगर आप सीधा आंसर लर्न करते हो तो आपको ज़्यादा आसानी से ना वो चीज़ याद रहेगी। नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि अब देखो इन्होंने बहुत सारी तो नहीं लिखी, लेकिन इसमें मतलब 2 के बारे में ही बताया जो मैंने आपको इनकी जीवन रचना में बताया था। लेकिन इसमें तो बहुत सारी है, वतन दा प्यार, भेड़ चाल। आप सिर्फ ये याद रखो कि श्रद्धाराम फिलोरी ने कौन सी लिखी, पंजाबी बातचीत, बस। श्रद्धाराम फिलोरी ਦਾ जन्म कदों ਹੋਇਆ? 1807 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। श्रद्धाराम फिलोरी ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਪੰਡਿਤ ਜੈਦਿਆਲ ਜੋਸ਼ੀ। श्रद्धाराम ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਤਚੀਤ। श्रद्धाराम फिलोरी ने पंजाबी बातचीत पुस्तक किन्ना दे कहण तो लिखी? अंग्रेज़ां दे। पंडित श्रद्धाराम फिलोरी ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 1881 ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦੇ मोडिया विचों है? ठीक है, और इसका सेकंड क्वेश्चन भी मैं पढ़ देती हूँ। सिक्खा दे राज दी विद्या पंजाबी बातचीत पुस्तक दा लेखक कौन है? श्रद्धाराम फिलोरी। ये हमने श्रद्धाराम फिलोरी के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए यहाँ पर, और हम इसी वीडियो में अगले चैप्टर के भी सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, श्रद्धाराम फिलोरी की ही जो इन्होंने पंजाबी बातचीत निबंध लिखा है, इसके बहुविकल्पी प्रश्न। पंजाबी बातचीत निबंध किस दी रचना है? श्रद्धाराम फिलोरी दी। ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ 5-7 ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਮਤਾ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਧਰ ਤੁਰੀਆਂ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। 5-7 ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਮਤਾ ਕਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੁਰੀਆਂ? ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ। ਮੋਈਆ ਔਤਰੀਆ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣ ਮਰੀਆ ਏ। ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਕਹੇ? ਖੋਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੀਵੀਆਂ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀਆਂ? ਮਿਸਰਾਣੀ ਤੋਂ। ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਵਣਜਾਰਾ। ਵਣਜਾਰੇ ਅਤੇ ਤਿਮਰਤਾ ਨੂੰ किस ने डांटिया? बूढ़ी ने। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, उन्होंने वहाँ जो औरतें खड़ी थी उनको डांटा था। मन चंगा ते कटौती विच गंगा, यही अखाण किस ने वरती? गंगी ने। वणजारे तो पिछे वणजारे ਅਤੇ ਤਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ था आपका। ਵਣਜਾਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਪਾਂਡਾ। ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੀਵੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਮੁੱਲਾ। ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੀਵੀ ਮੁੱਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦਿਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਬਸੰਤੀ। ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਠੱਗ ਗਿਆ? ਪਾਂਡਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਾਹੋਂ ਦੀਆਂ। ਗੱਭਰੂ ਕਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ? ਛਪਾਰ ਦੇ। ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਭਾਦਰੋਂ ਵਿੱਚ। ਛਪਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ? ਕਾਨ ਗੁਜਰੀ ਦੇ। ਛਪਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਰਾਜੇ ਰਸਾਲੂ ਦੀ। ਜੱਟ ਨੇ ਮਿੱਛਰ ਜਾਂ ਕੱਕੜਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਟੱਪਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ? ਖੇਤੇ ਦਾ। ਜੱਟ ਕਿਸ ਦੀ ਜੀਭ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਰਸਤੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ
बरकत पाई हुई मिच्छर दे या कक्कड़वालिया दे। ठीक है, इसके दो नाम है, मिच्छर दे या कक्कड़वालिया दे। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर कहीं कक्कड़वालिया लिखा हुआ है और मिच्छर ना लिखा हुआ है तो आप ऑप्शन में अगर मिच्छर है तो मिच्छर पे टिक मार्क करना, और अगर कक्कड़वालिया लिखा है तो कक्कड़वालिया पे। मिच्छर कक्कड़वालिया दे सुभाਅ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ लोग बुरी कहिंदे हन। मैं आपको ये दोबारा पढ़ देती हूँ, बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, इस वजह से पेज ये बार बार उड़ रहा था, इस वजह से ना वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा था। मैं आपको दोबारा पढ़ देती हूँ। मिच्छर कंकड़वालिया दे सुभाਅ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਜੂਸੀ ਨੂੰ। पंजाबी बातचीत निबंध दे किन्ने भाग हैं? 3। ठीक है, पंजाबी बातचीत जो हमारा निबंध है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ये आपके सारे ऑप्शन टाइप हो गए पंजाबी बातचीत निबंध की। अब हम वतन दा प्यार इसके बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। प्रोफेसर पूरन सिंह का जन्म कदों होया? जो वतन दा प्यार है किसकी रचना है? प्रोफेसर पूरन सिंह की। हम इसकी जीवनी के बारे में भी अपनी दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। 18 फरवरी 1881 को प्रोफेसर पूरन सिंह का जन्म होया। प्रोफेसर पूरन सिंह के पिता का नाम की सी? करतार सिंह। प्रोफेसर पूरन सिंह का जन्म कित्ते होया? सलहड़ विच। प्रोफेसर पूरन सिंह कित्ते वजों की सी? रसायन विज्ञानी। प्रोफेसर पूरन सिंह ने बहुती रचना विच भाषा विच कीती? अंग्रेजी विच। प्रोफेसर पूरन सिंह किस दे प्रभाव हेठ त्यागी ते सन्यासी बन गए? स्वामी राम तीरथ दे प्रभाव नाल ये सन्यासी ते त्यागी बन गए। प्रोफेसर पूरन सिंह किस दी प्रेरणा नाल पंजाबी विच लिखण लगा? भाई वीर सिंह दी। प्रोफेसर पूरन सिंह दी वार्तक रचना किहड़ी है? खुले लेख। खुले मैदान, खुले कुंड, खुले आसमानी रंग काव्य संग्रह ने ते खुले लेख निबंध संग्रह दा लेखक कौन सी? प्रोफेसर पूरन सिंह। प्रोफेसर पूरन सिंह दा देहांत कदों होया? 1931 विच। वतन दा प्यार लेख किस पुस्तक विचों है? खुले लेख। वतन दा प्यार लेख किस पुस्तक विचों है? खुले लेख। ये अभी हमने प्रोफेसर पूरन सिंह के बारे में पढ़ा। अब वतन दे प्यार जो हमारा लेख है, वतन दा प्यार जो हमारा लेख है उसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। वतन दा प्यार बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, प्रोफेसर पूरन सिंह दा लिखिया निबंध किहड़ा है? वतन दा प्यार। वतन दा प्यार निबंध दी रचना है, यह रचना किसने की है? प्रोफेसर पूरन सिंह ने। जदों तक आदमी जीवन दिया डूंघिया तहियां दा निवासी ना होवे उदों तक किहड़ी चीज़ जीवन दा स्थाई भाव नहीं हो सकती? कोई भी प्यार। वतन दे प्यार दा मुड़ की है? घर दा प्यार। वतन दे प्यार दी शुरुआत कित्थे हुंदी है? घर तो। जिहड़े लोग पंज इंद्रिया दे जीवन नूं दुख समझदे हन, त्याग नूं आदर्श दसदे हन, उन्हां विच किहड़ा प्यार डूंघा नहीं हो सकदा? घर दा। कौन वैरागा दी तालीम दिंदे हन ते इस्त्री जाति दा तिरस्कार करन दे ढंग सिखाउंदे हन? हिंदुस्तानी सन्यासी ते साध। इस्त्री जाति दा तिरस्कार करन विरुद्ध किस ने आवाज़ उठाई? गुरु नानक देव जी ने। जदों तक माँ भैन ते इस्त्री द्वारा रचे घर दे जीवन दा तीबर प्यार ना होवे तद तक वतन दा प्यार स्थिर नहीं हो सकदा। घर दा जीवन ते वतन दा प्यार किस तो बिना जिउंदा नहीं रह सकदा? इस्त्री जाति दे सतिकार ते प्यार बिना। माँ भैन ते इस्त्री दे उन्हां दे रचे घर दे जीवन इन्ना केड़ा प्यार नहीं स्थिर हो सकदा? वतन दा प्यार। जंग किस मतलब दी पूर्ति लई लड़ी जांदी हन? लालच ते मुलकगिरी लई। बगियाड़ा दे हैवानी टोले दा टाकरा ना करन नूं लेखक की कराह दिंदा है? निरी कायरता। वतन दा प्यार मनुक्खां दे मूहां नूं कदों इकट्ठे करदा है?
विपता वेले यानी कि जब उन पे कोई मुसीबत आ जाए तब। बेआसरे परिवारां नूं आसरा देण वाली किहड़ी ताकत है ते किहड़ी चीज़ ताकत परिवार दे डूंगे प्यार विच अपनी जान उपर खेड़ जाती है। अणक। पीछे जो मैंने अनक आपको ऑप्शन में बताया उसका मतलब मान सम्मान, या हम मतलब जो हमारी परिवार की रेपुटेशन इज्जत बोलते हैं उससे भी ले सकते हैं। ठीक है। परिवार लई जान देण नूं लेखक की करार दिंदा है। जाਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੱਖਿਆ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਕੌਣ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ? दूजिया ਲਈ जान वारन वाले यानी कि जो दूजे ਲਈ जान दे सकते हैं, ऐसे लोगों को देखकर हमें भी होता है कि आलीशान आदर्शक जीवन ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਦਗਰਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ ਅਤੇ ਚਮਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਆਦਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਲਾਸ਼। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਤੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਲੋਧਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਣ ਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਚਮਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਜਿਉਂਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਕੋਈ ਕੌਮ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਇੱਕ ਲਾਸ਼। ਘਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਚਮਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਕੁੜ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਮੁੱਚਾ ਵਤਨ। ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਸੱਚਾ ਦਰਦ। ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਬਈਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਕਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੀਬਰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਉਪਜਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕੁੜ। ਜਿੰਦ ਪਾਵਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੀਬਰ ਜਿੰਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੀਬਰ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਚਮਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਚਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਹੀ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੌਣ ਸਦਾ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? चम सच नू मनन वाले। प्रोफेसर पूरन सिंह की जो हमारी ये वतन दा प्यार लेख था, इसके जितने भी प्रश्न थे वो हमने सब पढ़ लिए हैं और अब हम भेड़ चाल नामक लेख के बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे। जो हमारी भेड़ चाल हमारा जो लेख है वो किसने लिखा है? लाल सिंह कमला अकाली जी ने। पहले मैं आपको यही बता दूं क्वेश्चन पढ़ने से पहले कि किसने लिखा है भेड़ चाल। उसके बाद अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग दर्पण पुस्तक विच लाल सिंह कमला अकाली दा लिखिया केड़ा लेख संग्रहित है? भेड़ चाल। लाल सिंह कमला अकाली दा जन्म कदों होया? 1889 विच 1889। लाल सिंह कमला अकाली दे पिता दा नाम की सी? श्री एक मिनट भगवान सिंह। लाल सिंह कमला अकाली दा जन्म कित्थे होया? पिंड बनोहड़ विच। लाल सिंह कमला अकाली ने किन्नी विद्या प्राप्त की सी? MA SC, जिसको हम MSc बोलते हैं, इन्होंने MSc लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, MSc आप याद रख लेना। लाल सिंह कमला अकाली दा देहांत कदों होया? जनवरी 1977 ईस्वी विच। लाल सिंह कमला अकाली ने केड़ा ट्रैक्ट लिखिया? कमला अकाली। इन्होंने अपने नाम पे ही एक ट्रैक्ट लिखा था जिसका नाम इन्होंने कमला अकाली ही रखिया। कर्म गति
अरब लोह दी वहुटी, मेरा वलायती सफ़रनामा, सैलानी देश भगत, मौत रानी दा गुण, जीवन नीति, मन दे मौज, भारत दे भरपूर भंडारे किस दियां रचनावां हन? लाल सिंह कमला अकाली दी लिखी हुई ये सब रचनाएं हैं। आप एक बार इनको देख लेना। कई बार ये बुक से, जो हम ये बोलते हैं ना क्वेश्चन बुक से बाहर आ गए, वो इनमें से बीच में से दे देते हैं ऐसे बना के। अब जो हम बेड़ चाल है उसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न बेड़ चाल के, ठीक है। बेड़ चाल